वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड के बारे में, जिसमें मैंने आपको मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण करके बताया था कि क्रियात्मक समूह के आधार पर और कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, और हम लोग डी और एल अभिविन्यास पढ़े थे, है ना। अब हम लोग कुछ मोनोसेकेराइड के उदाहरण में चलते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण, जिसमें पहला नंबर का आता है आपका ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज का जो संरचना है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा जाता है। तो पहले मैं इस वीडियो में तो केवल नॉर्मल परिचय ही दूंगा कि ग्लूकोज है क्या, है ना। उसके बाद हम लोग ग्लूकोज की संरचना नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, है ना। तो देखिए, ग्लूकोज या तो द्राक्ष शर्करा या तो डेक्सट्रोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ, फ्रक्टोज सुक्रोज नाम सुनोगे, सुक्रोज तो ही आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज में ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज के साथ ना, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है लगभग C6H12O6 से ही होती है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मीठे फलों, शहद और कुछ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है ना। ये अंगूरों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? अंगूरों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। और ये ना अंगूरों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंगूर मतलब द्राक्ष, ठीक है ना। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्राक्ष शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्राक्ष शर्करा। द्राक्ष हम पाया था, अंगूर में पाया था, इसलिए, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज। अब दूसरा पॉइंट, अब नॉर्मल आता है कि बनाने की विधि, कि ग्लूकोज को कैसे बनता है, मतलब कहाँ से प्राप्त होता है एक्चुअली में हमको, है ना, या बोल सकते हैं उसको प्राप्ति, कहाँ से प्राप्त होता है। तो उसके प्राप्ति स्थल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये पूरा बायोलॉजिकल है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है अपने आप को, है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलते जाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले गन्ने की शर्करा को, है ना, बनाने की विधि, है ना। तो यहाँ पर आप फाइन डाल सकते हो गन्ने की शर्करा से। चलो, तो यहाँ पर आप पाइन डाल सकते हो, यहाँ से क्या डाल सकते हो? गन्ने की शर्करा से, है ना। तो शुरू करते हैं गन्ने की शर्करा से ना। यहाँ पर पाइन डालिएगा, या सुक्रोज के जल अपघटन से भी लिख सकते हो आप लोग। तो गन्ने की शर्करा को, है ना, गन्ने की शर्करा को, सुक्रोज होता है ना गन्ने की शर्करा में, तो गन्ने की शर्करा को एल्कोहली विलयन का, है ना। एल्कोहली विलयन मतलब अपने पास एल्कोहल संबंधित होना चाहिए। अल्कोहलीय विलयन का तणु HCl के द्वारा जल अपघटन किया जाता है, तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये दोनों बनते एक साथ, है ना। तो हमारे पास C12H22 और O11, ये अपने पास है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। अब इसका जो एल्कोहलिक विलयन है ना, मतलब हमारे पास जली विलयन है ना, जल के साथ, है ना। तो हम लोग किसका? तनु HCl के द्वारा, इसके द्वारा हम लोग क्या कराते हैं? अपघटन कराते हैं तनु HCl। तो क्या होता है, इसको 50 डिग्री सेल्सियस में लगभग, है ना। तो क्या होता है कि ये C6H12O6, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है हमारे पास? 11 है ना, और ऑक्सीजन की संख्या 6 इधर हो गया, और ये C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, है ना। और ये है आपका है फ्रक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पर अणुपरमाणु मिलाते रहेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। ये सब कंप्लीट एकदम सही है ना। तो गन्ने की शर्करा को ना, ये जो गन्ने की शर्करा है उसको एल्कोहली विलयन का, जो एल्कोहली विलयन का तनु HCl के द्वारा, तनु HCl के द्वारा जल गठन कराया जाता है। जल गठन कराया जाता है H2O, ठीक है ना। तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल विधि से, है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा व्यापारिक स्तर में कैसे बनाया जाता है इसको। व्यापारिक स्तर में किस तरह से बनाया जाता है किसको? ग्लूकोज को। तो व्यापारिक स्तर पर जिसे स्टार्च, स्टार्च कहाँ होता है अपने पास? आलू की स्टार्च होता है, आलू भी होता है स्टार्च, या तो अपने पास मक्का हो सकता है, मक्का, है ना। तो व्यापारिक स्तर पर इसे स्टार्च के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा
जल अपघटन से बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे पास मान लीजिए स्टार्च है C6H10O5 है ना, ये अपने पास हो गया है ना। उसके बाद अब हम लोग करते हैं जलीय अपघटन करते हैं ना H2O, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसका, तनु H2SO4 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 320 डिग्री सेल्सियस में है ना। तब क्या होता है, अपने को जो प्राप्त होता है वो है आपका ग्लूकोज। ये एन मतलब अणु की संख्या ना, इधर अपने पास ये जो इसके साथ गुणा है ये एन मतलब है ना। ओके हाँ, तो ये C6H12O6 ये बनता है आपका ग्लूकोज। लगभग ना ये जो वायुमंडल दाब होता है 2 से 3 एटमॉस्फेयर होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा तनु H2L। तो व्यापारिक स्तर पर इसे स्टार्च के, ये जो स्टार्च है इसको बोलेंगे स्टार्च के तनु HCl के द्वारा, ठीक है ना, स्टार्च या आलू के है ना, उसके आलू के तनु H2SO द्वारा जल अपघटन से बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, किसको, ग्लूकोज को। ओके, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके भौतिक गुण में चलते हैं। भौतिक गुण नॉर्मल देखिएगा, 5 लगभग भौतिक गुण बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जलीय विलयन से जो क्रिस्टलिक ग्लूकोज है ना, वह रंगीन होता है। दूसरा इसका भौतिक गुण है कि ये जल में अति विलेय होता है। अति विलेय मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना। तीसरा ये क्या होता है, ये प्राकृतिक ग्लूकोज है, वहाँ दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होते हैं, वामावर्त नहीं होते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होते हैं। इस तरह से इसके भौतिक गुण नॉर्मल है ना। और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसीलिए अच्छा इसको डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं ऐसे बोलेंगे, तो दक्षिण ध्रुवन घूर्णक के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये जो वीडियो है एकदम नॉर्मल वीडियो है ना, इसके जस्ट बाद आएगा वो मोनोसेक्राइड के जो ग्लूकोज है उसका एकदम संरचना इंपॉर्टेंट में आएगा, आप इस नॉर्मल ही समझिए इसको। ठीक है, आगे आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब उसमें कौन कौन से क्रिया करता है और क्या क्या बनता है। ये बहुत सारे रासायनिक गुण होते हैं जिसको हम लोग विधि में समझेंगे। तो गर्म करने पर ये पिघलता है, ठंडा सांद्र H2SO4 की क्रिया से यहाँ पर झुलसता नहीं है। ये नॉर्मल है, इसको लिखना नहीं है ज़्यादा है ना। ठीक है, रासायनिक गुण में चाहेंगे तो हम लोग उसकी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं के अंतर्गत हम लोग उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे।